गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नोटा के बारे में बात करने वाले हैं। आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा और आपने इसका यूज़ भी किया होगा। आज हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे और भारत में ये कब लाया गया, क्यों लाया गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरी नोटा के ऊपर होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम नॉलेजेबल वीडियो और अदर टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं और इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और नोटा के बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। देखिए भारत में जो है वर्ष 2013 दिसंबर की बात करें तो तब नोटा का प्रयोग किया गया था। विधानसभा चुनाव आयोग में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा के बटन को ऐड किया गया था और वहां पर इसका प्रयोग किया गया था। जबकि 2015 से पूरे भारत देश में इसको लागू कर दिया गया था। ये होता क्या है, ये जो हमारी वोटिंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसमें एक बटन होता है जिसको प्रेस करना होता है। अब आगे बात करते हैं कि ये क्यों प्रेस करते हैं, इसको अगर बटन को दबाते हैं तो क्या जाहिर करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जानते हैं आगे कि जो लोग वोट कर रहे हैं अगर वो नोटा का प्रयोग करते हैं तो वो क्या विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्या जताना चाहते हैं, तो वो पूरी चीज़ें हम इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं, वोटिंग कैंप में जाते हैं, तो आपने मशीन में एक बटन देखा होगा जो नोटा होता है। नोटा क्या होता है, जब आप वोट डालने जाते हैं और आपको लगता है कि जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं आपके एरिया से, वो किसी लायक नहीं है, आप उनमें से किसी को वोट नहीं करना चाहते हैं या आप किसी को भी वोट नहीं करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए, इस चीज़ को जताने के लिए आप नोटा के बटन को प्रेस कर सकते हैं और अपने विरोध को जता सकते हैं कि जो हमने जो नोटा का जो बटन दबाया है वो इसलिए दबाया है कि इन किसी भी प्रत्याशी में से कोई भी काबिल नहीं है, हम किसी को भी वोट नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में किसी भी स्थान पर नोटा के बटन को ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यानी कह सकते हैं कि अगर नोटा का प्रतिशत ज़्यादा है तो निर्वाचन आयोग वहाँ के कैंडिडेट को चेंज करने के लिए भी आदेश दे सकता है। दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा ये जो सुविधा दी जाती है, ये मतदाता को एक अधिकार दिया जाता है कि आप किसी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते हैं और आपको लगता है कि कोई कैंडिडेट इस क्षेत्र के लायक नहीं है, तो आप नोटा का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी मतदाता इसका प्रयोग करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि वो किसी भी प्रत्याशी को जो है नापसंद कर रहा है, उसकी पसंद का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो है एक बटन के तौर पर काम करता है, बटन के तौर पर लगा होता है। इसके बाद अगर किसी भी क्षेत्र में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, प्रतिशत ज़्यादा होता है, परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो चुनाव आयोग जो है वो कैंडिडेट को चेंज करने की भी सलाह दे सकता है या कैंडिडेट को चेंज करने के आदेश भी दे सकता है। ये भी चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। तो अब बात करते हैं नोटा की फुल फॉर्म के बारे में। फुल फॉर्म ऑफ नोटा, नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन ऑफ एबल, यानी कि इसका हिंदी में अगर मतलब जाने तो इसका मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। जो भी वहाँ पर कैंडिडेट की लिस्ट होती है, आप कहना चाहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, मैं इनमें से किसी को वोट नहीं कर रहा हूँ। ये जो है एक तरीके से अपना विरोध दर्ज करने के लिए किया जाता है और ये सभी कैंडिडेट को नापसंद करने के लिए भी किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है तो वहाँ का कैंडिडेट चेंज करने की भी सलाह दी जा सकती है। दोस्तों अब जानते हैं नोटा की हिस्ट्री के बारे में। जो नोटा है ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी पूरी जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया गया, नोटा के बटन को लाया गया, नोटा का प्रयोग किया गया, वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नवेदा राज्य में 1976 में, यानी कि 1976 में इसका प्रयोग किया गया। इसके बाद कई देशों ने इसका प्रयोग किया। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1976 में अमेरिका के नवेदा राज्य में इसका प्रयोग किया गया फर्स्ट टाइम। इसके बाद
कई देशों ने इसका प्रयोग किया। दोस्तों अब बात करते हैं कि नोटा की जो हिस्ट्री है वो इंडिया में किस तरीके से रही। देखिए साल 2009 की बात है जब निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात को रखा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को दिया कि हम नोटा के बटन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ऐड कराना चाहते हैं, नोटा के बटन को लगाना चाहते हैं, जिससे कि जो प्रत्याशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शित किया जा सकता है मतदाता के द्वारा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाहते हैं, उनकी जो है उनके सामने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं उतरता है। लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने इस चीज़ को मंजूरी नहीं दी थी और तब ये मामला रुक गया था दोस्तों। लेकिन उस समय की एक बात है, जो एक गैर सरकारी संगठन था जिसको पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से जाना जाता है, उसने इस बात का समर्थन किया था। उसने कहा था कि नोटा का जो प्रयोग है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में वो सही है और इसका होना चाहिए। लेकिन ये केंद्र सरकार की मंजूरी ना मिलने की वजह से ये जो याचिका थी ये पेंडिंग हो गई थी, इस पर कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश देते हुए कहा कि नोटा का प्रयोग सही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसको ऐड कर दिया जाए। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो हम नोटा को जानते हैं और पहचानते हैं और हम जानते हैं कि नोटा का क्या यूज़ होता है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होगी कि नोटा क्या है, उसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अमेरिका से हुई थी, भारत से हुई थी या भारत में कब लागू हुआ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।